अस्सलाम वालेकुम बेटा, एसजे अकेडमी में आपका वेलकम है। आज हम क्लास 9 के केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेस्ट पेपर से रिलेटेड कोई चीज़, टारगेट पेपर चाहिए हो, उससे रिलेटेड भी आप कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या मेरा फेसबुक पेज के भी आपको लिंक नज़र आएगा, वहाँ पे आप जाके मुझे मैसेज करके और वहाँ वो लाइक कर लें तो वहाँ पे सारे टारगेट पेपर, गेस्ट पेपर वगैरह वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ, तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अब हमारे पास केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। जैसे किसी में आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, किसी में आपको एटॉमिक नंबर फाइंड करना है, किसी में आपको मास नंबर फाइंड करना है, किसी में आपको मोलैरिटी है, तो किसी में आपको आइसोटोप्स वगैरह फाइंड करने होते हैं। अभी हमारे पास पहली वैरायटी जो है हमारे पास है फाइंडिंग मॉलिक्यूलर मास वाला। इसके मैं आपको एक या दो क्वेश्चन जिसके भी हिसाब से है वो कराता रहूँगा, जो बोर्ड के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। सवाल क्या है बेटा? कैलकुलेट करना है हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। अब HNO3 क्या है? एक मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3। बट डिफरेंस यहाँ पे क्या है, आपको ना H की वैल्यू, पहले पेपर्स में H की वैल्यू और जितने भी एलिमेंट्स हैं जो आगे पेपर में सवाल दिए जाते थे उससे रिलेटेड, उसकी आपको वैल्यूज़ दी जाती थी। अब लेटली कुछ नहीं पता, दें या ना दें, तो बेहतर ये है कि जो इंपॉर्टेंट आपको मैं इसमें करा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स, उन सब की वैल्यूज़ को आप एक लिख के प्रॉपर से याद कर लें, ताकि आप पेपर में अगर आ जाए तो आप इस चक्कर में ना छोड़ दें कि आपको याद नहीं वैल्यू। आपको याद होगी वैल्यू तो आपके पास स्मार्ट ऑप्शन के ज़रिए सवाल अटैम्प्ट हो जाएगा और आप कम टाइम लगेगा, आप कंज्यूम होगा और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, बनिस्बत किसी सवाल के जिसमें आपको काफ़ी लिखना पड़ेगा और आपका टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो पहला सवाल हमने पढ़ा, कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। अब इसके अंदर पहले हम यहाँ बनाएंगे डेटा। डेटा के अंदर हमारे पास हर एलिमेंट का मास आएगा। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होता है आपके पास बेटा 1 AMU। AMU क्या है सर? यूनिट है, उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद फिर एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, इसका मतलब होता है बेटा ये चीज़ सेम होती है तो हम रिकरिंग का साइन बनाते हैं, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। बट आप पेपर में नहीं बनाओगे, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ। पेपर में आप इसको लिखोगे एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना होता है बेटा आपके पास? 32 AMU। उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ आपके पास आएगा ऑक्सीजन, जो चीज़ें आपके पास यहाँ पे उसमें आपके पास आएगा। सेकेंडली बेटा सवाल में दरअसल एक थोड़ा सा चेंज कर लेना, जो आपके पास सवाल, यहाँ सवाल में HNO3 था, यहाँ पे N आएगा और N की जो वैल्यू होती है आपके पास वो होती है 14 AMU। सही है। ऑक्सीजन की जो वैल्यू होती है, एटॉमिक मास होता है, वो होता है 16 एटॉमिक मास यूनिट। अब करना क्या है आपको? आपके पास फाइंड क्या करना है आपको? मॉलिक्यूलर मास। किसका मॉलिक्यूलर मास? HNO3 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन। आप यहाँ लिखोगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। अब हम यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट कितने टाइम्स है। H देखो यहाँ 1 टाइम्स है, नाइट्रोजन देखो यहाँ 1 टाइम्स है, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 3 टाइम्स है। तो आपके पास हाइड्रोजन जो है मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस नाइट्रोजन भी हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 3। हाइड्रोजन की जगह H की जगह हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आ जाएगा। कितना है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास? 1। H की जगह आ गया आपके पास बेटा 1। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14, यहाँ पे आ गया 14। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है बेटा? 16, यहाँ पे आ गया 16। 1 1 सा 1, 14 1 सा 14, 16 3 सा 48। ये जब इतनों को प्लस कर लोगे आप तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 63 AMU, जिसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट
और ये क्या आ गया बेटा आपके पास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। ये वाला क्लियर है। इसके बाद अगला देखो, अगले का सवाल भी आपका स्क्रीन पे मौजूद है, आ रहा होगा। नेक्स्ट आपके पास है कैलकुलेट करो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। सेम सवाल है, बस डिफरेंस है आपका एलिमेंट का, मॉलिक्यूल का आ रहा है। पहले वाले उसमें आपको नाइट्रिक एसिड दिया हुआ था, अब आपको सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है। आपको सल्फ्यूरिक एसिड का मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो सेम काम करोगे आप यहाँ पे, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू आपके पास होता है 32 AMU। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है बेटा, 1 AMU। अभी आपने देखा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होता है आपके पास 16 AMU। निकालना क्या है हमें बेटा, मॉलिक्यूलर मास निकालना है सर। किसका निकालना है, H2SO4 का। तो आप यहाँ लिखोगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, अब वही काम जो ऊपर किया था हमने, ऊपर भी यही किया था, क्वांटिटी जितनी थी एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई करके बाद में प्लस कराया। यहाँ भी यही करेंगे। H कितनी बार है बेटा, यहाँ पे 2 टाइम्स है, सल्फर 1 टाइम है, ऑक्सीजन 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे H मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस सल्फर मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाई 4। हाइड्रोजन आपके पास वैल्यू कितनी है, 1। सल्फर की वैल्यू कितनी है, 32। ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है बेटा, 16। 1 2 ज़ा 2, 32 1 ज़ा 32, 16 4 ज़ा 64। जब आप इन दोनों इनको प्लस करा लोगे, जब 64 32 में प्लस होगा तो ये बन जाएगा आपके पास 96, और 96 जब 2 में प्लस होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 98। और ये आ गया आपके पास एटॉमिक मास यूनिट। किसका आ गया एटॉमिक मास आपके पास, ये मॉलिक्यूलर मास आ गया किसका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 AMU। ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूलर मास वाले ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट पेज से हमारे स्टार्ट होंगे मोल के न्यूमेरिकल्स। अब मोल के न्यूमेरिकल्स का सवाल भी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। यहाँ पे फाइंड नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हमें सवाल है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ Na होता है सिंबल सोडियम का। आपको यहाँ पे जो गिवन है पहले मास, तो यहाँ लिखोगे आप गिवन मास इज इक्वल टू 40 ग्राम। मोलर मास ऑफ Na यहाँ पे आएगा, देखो कोई भी चीज़ उसका 1 मोल आप निकालोगे तो उसका मास बन जाता है मोलर मास, और कोई भी मास अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है उसको हम कहते हैं मोल। तो यहाँ पे आ गया मोलर मास इज इक्वल टू 23। अब यहाँ पे AMU नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे ग्राम आएगा, क्योंकि मोल के लिए काम कर रहे हैं और मोल के अंदर हमेशा चीज़ ग्राम के अंदर एक्सप्रेस की जाती है। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na, यानी इतने ग्राम मास के अंदर कितने मोल ऑफ Na होगा आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास मतलब जो गिवन मास आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, 40। मोलर मास कितना दिया हुआ है आपको, 23। आपने इसको डिवाइड कराया तो आपके पास वैल्यू आ गई 1.73। इसका यूनिट होता है बेटा मोल। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बेटा, नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास 1.73 मोल। इसके बाद बेटा इसी का एक और सवाल है, बट वैरायटी थोड़ी चेंज है। गिवन यही आपके पास जो डेटा बनेगा सेम ऐसे ही बनेगा। सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ CO2, यानी 4 मोल्स ऑफ CO2 का मास कितना होगा आपको फाइंड करना है। आपके स्क्रीन में सवाल आ रहा है, व्हाट इज़ द मास ऑफ द 4 मोल्स ऑफ CO2, यानी आपके पास अब मोल गिवन है, आपको ये वाला मास निकालना है। पहले आपने मोल निकाला, अब आपको ये वाला मास निकालना है। तो आपका डेटा बनेगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 4 मोल। फिर CO2 के बारे में बात कर रहे हैं। CO2 का क्या निकालना पड़ेगा हमें, मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास ऑफ CO2,
ये काम आप डायरेक्ट नहीं करोगे, आप दिखाओगे जो काम हमने पीछे किया था मॉलिक्यूलर मास के अंदर, वही काम यहाँ पे भी करेंगे, सॉल्व करेंगे मॉलिक्यूल इसकी जगह। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, अब ये एक मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे ये बन जाएगा, आप इसका निकालो, आप इधर आ जाएगा आपके पास C मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस O मल्टीप्लाई बाय 2। सर C की वैल्यू क्या होती है, C की वैल्यू होती है बेटा 12 मल्टीप्लाई बाय 1। ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होती है 16, 12 1 जा 12, 16 2 जा 32। जब आप इसको प्लस कर लोगे तो वैल्यू आएगी आपका 44, और यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा, ग्राम। तो मोलर मास ऑफ CO2 कितना आ गया 44 ग्राम। आपको निकालना क्या है, इसके अलावा जो गिवन मास आपको होता था वो आपका फाइंड करना है। तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा और फॉर्मूला लगाओगे आप यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब फाइंड करना है ये, तो यहाँ से क्या काम, इसको वहाँ भेज दो, ये यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। निकालना है क्या है आपको बेटा, गिवन मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आकर बेटा दी हुई 4। मोलर मास कितने हैं आपके पास 44। जब आप 44 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास बेटा 44 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 176। और यहाँ पे आ गया बेटा आपके पास ग्राम, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। इसके बाद बेटा अगला है आपके पास, कह रहा है हमारे पास, अब यहाँ पे हम चेंज हो रहा है टॉपिक, यहाँ पे हो रहा है फाइंडिंग नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी एटम के लिए करेंगे एटम निकालेंगे, मॉलिक्यूल के लिए करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। क्या इस्तेमाल करते हुए, Na क्या होता है सर, Na होता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की एक फिक्स वैल्यू होती है और वो वैल्यू आपको बताई जाएगी अभी क्या होती है। आपको सवाल कह रहा है, स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। सवाल दोबारा समझो बेटा, कैलकुलेट करना है आपको नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। यानी 9.2 ग्राम कैल्शियम में कितने एटम प्रेजेंट है आपको मालूम करना है। आपके पास डेटा बनेगा, पहले यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ एटम्स, उसके बाद आपके पास आ जाएगा गिवन मास, जो आपको यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 9.2 ग्राम्स। आपके पास आएगा मोलर मास, सिर्फ आपको कैल्शियम का कह रहा है तो कैल्शियम एक मोलर मास यहाँ पे आ गया आपके पास 32 ग्राम। कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास होता है, कैल्शियम का मोलर मास होता है 40 ग्राम। अब जो गिवन चीज़ है आपके पास वो क्या है गिवन, वो आपको गिवन है Na। ये याद करने की वैल्यू, आप लोगों ने डेफिनेशन याद की होगी तो ये वैल्यू भी याद लाजमी की होगी। इसकी वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, यहाँ पे एटम निकालने का फॉर्मूला है आपके पास, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। गिवन मास कितना है आपके पास, गिवन मास आपके पास है बेटा 9.2 अपॉन में क्या है मोलर मास। मोलर मास की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 40। अब जब आपने इसको मल्टीप्लाई कराया 6.02 को 9.2 से, तुम्हारे पास वैल्यू आ गई। इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद तुमने कराया 6.02 को मल्टीप्लाई 9.2 से। 6.02 को दोबारा देखो, मल्टीप्लाई कराओगे 9.2 से, और जो वैल्यू आ रही होगी उस वैल्यू को डिवाइड कराओगे तुम 40 से। जब तुम डिवाइड करा दोगे 40 से तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.38। ये जो एज इट इज लिखा है उसको उतार दो 23 10 की पावर 23 एटम्स। तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स। इसी सवाल में अगले आपके पास बेटा यहाँ पे कैलकुलेट करना है। स्क्रीन पे सवाल आ रहा होगा, कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ C6H12O6। क्या कह रहा है सवाल,
कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ C6H12O6। अब नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने हैं सर, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालने हैं, दो चीज़ें आपको निकालनी है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर गिवन मास कितना है आपको 8 ग्राम कह रहा था, तो आपके पास गिवन मास आ गया यहाँ पे। देन आपके पास मोलर मास, मोलर मास जो आप निकालोगे C6H12O6 का, यहाँ लिखोगे मोलर मास ऑफ C6H12O6। C कितने बार है 6 टाइम्स है, तो यहाँ पे हो गया C मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस H कितनी बार है 12 टाइम्स है, तो यहाँ पे हो गया H मल्टीप्लाई बाय 12। O कितने बार है 6 टाइम्स है, O मल्टीप्लाई बाय 6। C की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, C की वैल्यू होती है 12। जो वैल्यू मैं बताता जा रहा हूँ तो तुम सब वैल्यू को आप एक जगह नोट करते जाओ। फिर H की वैल्यू होती है 1, O की वैल्यू होती है 16, 12 6 से होता है 72, 12 1 से होता है 12, यहाँ पे हो गया 16 1 से हो गया आपके पास 16 6 से होता है 96। आप जब इन सबको प्लस कराओगे तुम्हारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी आपके पास बेटा 180 ग्राम। तो मोलर मास C6H12O6 का कितना आ गया 180 ग्राम। अब सॉल्यूशन पे आओ, पहले हमें जो फाइंड करना है वो करना है फॉर नंबर ऑफ मोल्स के लिए। मुझे नंबर ऑफ मोल्स के लिए काम करना है तो हम यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, पीछे हम फॉर्मूला याद करके आए बेटा, हमने पीछे किया भी है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है आपको 8 ग्राम, मोलर मास कितना है आपके पास 180। तो नंबर ऑफ मोल्स जो आ गए तुम्हारे पास, अब तुमने 8 को 80 से डिवाइड कराया तो वैल्यू आ गया 0.044 मोल। मोल आ गए। अब तुम निकालोगे फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या काम करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आपके पास यहाँ पे होगा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास बेटा 0.044। इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। और चाहो तो अब यहाँ पे लिख भी दो जो उसकी वैल्यू गिवन में आती है वो क्या आती है Na इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स। देन अब यहाँ पे क्या हुआ 0.04 मल्टीप्लाई होगा 6.02 से, 0.04 मल्टीप्लाई हुआ 6.02 से, तो आपके पास वैल्यू आ गई 0.264 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। और यहाँ पे आ गया मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गए मॉलिक्यूल्स और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। क्लियर है बेटा। इसी की तरह बेटा अगला सवाल है आपके पास, अब टॉपिक हमारे पास चेंज हो रहा है, अब यहाँ हम मोलैरिटी फाइंड कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखना, जिसके आप न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर रहे हो उन चीज़ों के आप कोशिश करना कि डेफिनेशन भी याद करो। जैसे आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर रहे हो तो मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल फाइंड कर रहे हो तो मोल्स की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, एवोगाड्रो नंबर फाइंड कर रहे हो यानी नंबर ऑफ एटम्स तो आपको एवोगाड्रो नंबर की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अक्सर सवाल आता है कि डिफाइन करो मोल एंड कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आप डेफिनेशन नहीं लिखोगे तो आप एक नंबर कट जाएंगे और वो ज़बरदस्ती के नंबर कट रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स चंद हैं तो जिन न्यूमेरिकल्स टॉपिक्स हैं उनकी डेफिनेशन भी याद करो। जैसे मोलैरिटी है तो मोलैरिटी डेफिनेशन याद कर लेना, उसके बाद अगर सवाल आ गया तो आपके लिए बेनिफिट है कि आपके नंबर पूरे मिलेंगे। अब सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.25 ग्राम ऑफ HCl, यानी कि क्या होगा सॉल्यूशन की मोलैरिटी जिसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या डिसॉल्व करते हुए 1.25 ग्राम ऑफ HCl गैस किसके अंदर, वाटर के अंदर। सॉल्यूशन क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है सॉल्यूशन का 30 सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास डेटा के अंदर आपको फाइंड जो करना है वो है m मीन्स मोलैरिटी। आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम आपको यहाँ पे दे रहा है 30 cm3। फिर आपके पास यहाँ पे आ रहा है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास क्या दिया हुआ है HCl का मास ऑफ सॉल्यूट जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वो आपको दिया हुआ है 1.25 ग्राम।
और HCl का मोलर मास निकालना है, कोई मसला नहीं सर, मोलर मास आपने अभी सिखाया निकालना है। मोलर मास ऑफ HCl इज इक्वल टू H मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस Cl मल्टीप्लाई बाय 1। H की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है, Cl की वैल्यू क्या होती है 35.5 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको भी नोट कर लेना, 1 1 सा 1 हो गया 35.5। जब ये दोनों प्लस कर रहे हो आप तो वैल्यू आ गई 36.5 ग्राम। मोलर मास आ गया आपके पास 36.5 ग्राम। अब आपको सॉल्यूशन लिखना है, लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी फाइंड करने का? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मोलैरिटी इज इक्वल टू, आपके पास जो फॉर्मूला है वो आपके पास है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूट क्या है आपके पास बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट सर 1.25 है, तो यहाँ पे पुट कर दो 1.25। मोलर मास कितना है बेटा आपके पास? मोलर मास आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 36.5, यहाँ पे आ गया 1000 और वॉल्यूम आ गया कितना मालूम है बेटा 30, यहाँ पे भी आ गया आपके पास 30। तो वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम पुट कर दिया आपने, उसकी जगह आपने वो चीज़ पुट कर दी। अब क्या किया आपने इन दोनों को डिवाइड कराया, तो वैल्यू आ गई आपके पास 0.0342। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया आपने बेटा, तो वैल्यू आ गई आपके पास 33.33। इसको मल्टीप्लाई करा दिया आपने, तो वैल्यू आ गई आपके पास 1.39। इसका यूनिट होता है मोल/dm³। याद रखना, अगर यूनिट नहीं लगाओगे तो तुम्हारे एक नंबर काट लिए जाएंगे, तो यूनिट का खास तौर पे ख्याल रखोगे, लगाओगे। इसी के बाद अगला मोलैरिटी का सवाल है अ सॉल्यूशन। स्क्रीन पे आ रहा होगा सवाल आपके। अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड was prepared by dissolving 2.5 gram of potassium chloride KCl in water and making the volume up to 100 centimeter cube. Find the concentration of the solution in mole/dm³। अब कंसनट्रेशन बात भाई मोलैरिटी फाइंड करने की बात हो रही है यहाँ पे। सवाल दोबारा समझो, सॉल्यूशन है KCl का, वो प्रिपेयर किया जा रहा है, क्या डिजॉल्व करते हुए 2.5 ग्राम KCl पानी के अंदर, जिसका वॉल्यूम कितना हो जाता है 100 सेंटीमीटर क्यूब। आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो मोलैरिटी फाइंड करनी है। एम आ गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। आपके पास यहाँ पे जो गिवन मास आ रहा है यानी मास ऑफ सॉल्यूट आ रहा है, कितना आ रहा है? मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 2.5 ग्राम्स, सही है। उसके बाद वॉल्यूम आपके पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 cm³। आपको क्या निकालना है? KCl का क्या निकालना है? पोटेशियम क्लोराइड का मोलर मास निकालना है। मोलर मास ऑफ KCl इज इक्वल टू K की यहाँ पे आएगा K मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस यहाँ पे आएगा आपके पास 35.5 मल्टीप्लाई बाय 1। K की वैल्यू होती 39, नोट कर लेना। इसकी वैल्यू होती 35.1 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे सॉरी Cl आएगा। अब 39 1 सा क्या होता है? 39 होता है। 35.5 1 सा 35.5। इसको दोनों को जब तुम प्लस कर रहे हो बेटा, तो वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 74.5 ग्राम। ये आ गया तुम्हारे पास मोलर मास। किसका मोलर मास आ गया सर? KCl का। अब तुम्हारे पास जो लगेगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद तुम यहाँ लिख दोगे मोलैरिटी का फॉर्मूला। M इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास, यानी गिवन मास का मतलब क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मोलर मास आता है, मल्टीप्लाई बाय क्या होता है बेटा? 1000 होता है, और यहाँ पे क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और गिवन मास यानी मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया हुआ है आपको? 2.5। मोलर मास कितना दिया हुआ है आपको बेटा? 74.5। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम कितना है आपके पास? 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये जब 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2.5 को जब आप 74.5 से डिवाइड कराओगे तो वैल्यू आपके पास आ रही होगी 0.335। 0.0335 ये आ रही है आपके पास वैल्यू। इसको डिवाइड कराने के बाद
जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से बेटा तो ये वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगी 0.335 और ये किस में आएगा, मोलैरिटी फाइंड की है, मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है mol/dm³ और ये हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे आंसर।